हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम 36 साइज ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। कटोरी ब्लाउज की डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ करके पहले अस्तर को सीधा करेंगे और अस्तर के खुले हुए भाग को अपनी तरफ रखा है। हाई हुक के लिए 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, इसके लिए यहाँ पर हम बैक पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लेंथ में। आपका जितना भी तैयार लेंथ है उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर हम लेंथ में मार्क करेंगे। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखा है मैंने 5.5 इंच पे और आर्म होल 5.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट रखेंगे। सारी मार्किंग हम हाई हुक वाले मार्क को छोड़ते हुए करेंगे। चेस्ट 36 इंच का है। 36 इंच का 4th पार्ट हुआ 9 इंच और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो। कमर 30 इंच का है। 30 इंच का 4th पार्ट 7.5 इंच, 1 इंच कमर के प्लीट्स के लिए रखे हैं और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर रहे हैं। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो। ये फ्रंट पार्ट का है, इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लिए हैं। अब जितना भी आप अपने बैक पार्ट में नेक विड्थ रखते हो उतना फ्रंट पार्ट में भी रखना होता है। नेक विड्थ यहाँ पर मैं रख रही हूँ 3 इंच पर। नेक विड्थ लेंथ में रखूँगी मैं 6.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ मैंने रखा है 3 इंच पे। आप नेक विड्थ और लेंथ अपने पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हो। यहाँ पे मैं गोल गला बना रही हूँ क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज है। अब मैं बेल्ट की मार्किंग करूँगी। दोनों तरफ से 3 इंच पर यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस तरह से मैंने मार्जिन वाले मार्क को छोड़ते हुए इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे। सेंटर मार्किंग करने के बाद से यहाँ पे इस तरह से बेल्ट की गोलाई देंगे। अब देखिए आपका जितना भी चेस्ट का 6वां भाग होता है उतना हम यहाँ पर कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। कटोरी के लिए हमने चेस्ट का 6वां पार्ट पहले मार्किंग किया था, 6वां भाग। अब गले की तरफ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल की तरफ से फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच पर आर्म होल की गोलाई देना होता है और आर्म होल की गहराई वाले भाग से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से यहाँ पर कटोरी का शेप देंगे। यहाँ पर सारे मार्किंग को हमें मिलाते हुए कटोरी का शेप देना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बेल्ट कटिंग कर रहे हैं। आप देखिए आपका चेस्ट जितना भी होता है उसका 6वां भाग कटोरी के लिए मार्किंग करना होता है। 1 इंच गले की तरफ से मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई 1/2 इंच पर आर्म होल की गहराई देंगे और गहराई वाले मार्किंग से हमें 2 इंच पर मार्किंग देते हुए कटोरी का शेप बना के हमें कटिंग करना है। यहाँ पर हमने कटोरी कट कर ली है। अब देखिए ये छोटी कटोरी है। छोटी कटोरी हम ब्लाउज में नहीं फिट कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा है। इसमें हम मार्जिन ऐड करके कटोरी को बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम एक बार चेक करेंगे अस्तर हमारा बराबर है कि नहीं। अगर आपका अस्तर छोटा है तो आप जॉइंट लगा लीजिएगा अस्तर में। अब देखिए छोटी वाली कटोरी को रखते हुए हम यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और साइड से हमें 1.25 इंच पर यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग करना होता है। सबसे पहले हम कटोरी में एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग हम छोटी वाली कटोरी को रखते हुए अस्तर के ऊपर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेम मार्किंग हो गई छोटी वाली कटोरी के जैसा। दोनों साइड में हमें 1.25 इंच जितना हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब इधर से हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर हमें मिलाना है और फ्रंट साइड में हमें गले के साइड में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब इस तरह से हमें यहाँ पर कटोरी का शेप बनाना है। अब यहाँ पर हमें सेंटर मार्क निकालना है। कटोरी का सेंटर मार्क निकालना है। सेंटर मार्क करने के बाद से नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच कटोरी के टक्स के लिए रखना है। अब इस तरह से हमें यहाँ पर मिलाते हुए कटोरी का शेप बनाना है। अब यहाँ पर हमने कटोरी को मिलाते हुए मार्किंग कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से हमें 1.5 इंच में भी कटोरी का टक्स बनाने के लिए मार्किंग करना है। अब यहाँ पर हम कटोरी की कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कटोरी की कटिंग कर लिए हैं। अब हमें
कटोरी की टक्स के लिए दोनों साइड से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। ये मार्किंग करने से पफ कटोरी में अच्छी तरह से आता है। अब यहाँ पर देखिए हमें दोनों साइड में सेम मार्किंग करना है टक्स वाली। अब हमें इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेना है और कटोरी को उलटते हुए हमें इस साइड में भी हमें मार्किंग करना है टक्स के लिए। कटोरी के टक्स के लिए मार्किंग कर लिए हैं। ये टक्स बनाने से कटोरी का पफ अच्छी तरह से बनता है। अब हम सभी पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इस तरह से एक बार सेट कर लेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम अस्तर को रखते हुए यहाँ सबसे पहले हमें करना है इसकी गहराई। हमें आर्म होल की गहराई पहले कटिंग करनी है, फिर उसके बाद से मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए पिन लगा के अटैच कर लिया है। पहले हम सभी पार्ट को आमने सामने रखते हुए पिन लगा के अटैच करेंगे, फिर उसके बाद से हमें चारों तरफ से सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर रहे हैं। अब हमें दोनों पार्ट को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हमें चारों तरफ से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट की हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आमने सामने रखते हुए एक बार इसको चेक करेंगे। अब मैंने कटोरी को भी आमने सामने रखते हुए अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए यहाँ पर पिन के साथ अटैच कर लिया है। अब हमें अस्तर के ऊपर यहाँ पर अस्तर के ऊपर हमें रफ स्टिच लगाना है। हाथों से फिनिशिंग देते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से कटोरी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर कटोरी का टक्स लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कटोरी के टक्स के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कटोरी का पफ बहुत सुंदर बना है। अब हमें इसी तरह से दोनों कटोरी के ऊपर सिलाई लगाना है। यहाँ पर मैं दूसरे कटोरी को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए चारों तरफ से रफ स्टिच लगा रही हूँ और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर मैं कटोरी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर टक्स लगा रही हूँ। अब इसी तरह से हमें बेल्ट के ऊपर भी सिलाई लगाना है। बेल्ट को आमने सामने रखते हुए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हमें पहले ब्लाउज को सीधा रखना है, उसके ऊपर कटोरी को रखते हुए यहाँ पर कटोरी अटैच करना है। मैं सिलाई कमर के साइड से लगा रही हूँ, आप चाहे तो गले की तरफ से भी सिलाई लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं सिलाई कटोरी के ऊपर लगा ली हूँ। यहाँ पर कटोरी हमारा अटैच हो गया है। अब हमें दूसरी कटोरी भी अटैच करनी है। यहाँ पर मैंने ब्लाउज को पहले सीधा रखा है, उसके ऊपर कटोरी को रखते हुए मैं कमर के साइड से सिलाई लगा रही हूँ कटोरी के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए कटोरी हमारी अटैच हो गई है। अब हमें बेल्ट भी अटैच करना है। ब्लाउज को मैंने पहले सीधा रखा है, उसके ऊपर उल्टी तरफ में यहाँ पर उल्टे तरफ में बेल्ट को रखते हुए हल्का सा आगे की तरफ छोड़ देना है, फिर उसके बाद से सिलाई लगाना है। अब बेल्ट को पलटते हुए हमें एक सिलाई फिनिशिंग की लगानी है बेल्ट के ऊपर।
अब इसी तरह से हमें दोनों बेल्ट अटैच करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ब्लाउज को सीधा रखा है, उसके ऊपर बेल्ट को रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखते हुए एक बार चेक करेंगे, नेक की तरफ और बेल्ट की तरफ बराबर आ रहा है। अगर आपका बेल्ट बराबर नहीं आ रहा है, बेल्ट की सिलाई बराबर नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा छाट सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर लगा रही हूँ, यहाँ पर हम लगा रहे हैं हुक के लिए पट्टी। मैंने चौड़ाई में 1.5 इंच का पट्टी अस्तर का कट कर लिया है। अब इसको ब्लाउज के ऊपर रखते हुए हमें अटैच करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने हुक की पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें हाई की पट्टी बनाना है। मैंने चौड़ाई में 3 इंच जितना अस्तर का पीस कट कर लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हमें चारों तरफ से सिलाई लगाना है। अब इस तरह से ब्लाउज को मैं उल्टा रखी हूँ। अब इसके ऊपर रखी हूँ पट्टी, हाई वाला पट्टी। अब हाई वाला पट्टी रखने के बाद से यहाँ पर 1/2 इंच कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से पहले हम हाई वाली पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। फिर उसके बाद से हम पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक सिलाई फिनिशिंग की लगाएंगे और ब्लाउज वाली जो सिलाई है वो उसको अंदर हम रखते हुए एक सिलाई लगा रहे हैं पट्टी के ऊपर। अब यहाँ पर हमारा हुक और हाई की पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम कमर के लिए कमर पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्लाउज को आमने सामने रखते हुए हम चेक करेंगे, यहाँ पर ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम कमर पट्टी बनाने के लिए 1.5 इंच का अस्तर का कपड़ा ले लिया है। पहले इसको आगे की तरफ हल्का सा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच। फिर यहाँ पर पट्टी को इस तरह से रखते हुए हमें 1/2 इंच का कवर करते हुए कमर पट्टी लगाना है। और यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन जो है उसको अंदर कवर करते हुए यहाँ पर लगा रही हूँ हम कमर पट्टी के ऊपर एक सिलाई। अब इस तरह से हमें दोनों ब्लाउज में कमर पट्टी लगाना है। आगे की तरफ से मैंने 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई वाले मार्जिन को अंदर की तरफ कवर करते हुए अब यहाँ दूसरे वाले ब्लाउज में कमर पट्टी लगा रहे हैं। अब देखिए छोटी वाली कटोरी है, इसका मैं बना रही हूँ गले के लिए पट्टी। इसको हम उरेब में काटेंगे और चौड़ाई में यहाँ पर मैं 1.5 इंच जितना उरेब के लिए पट्टी कट कर रही हूँ, उरेब पट्टी गले में लगाने के लिए। अब इसको क्रॉस में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ से पहले इसको फोल्ड करेंगे, फिर इसको फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा रहे हैं गले के ऊपर पट्टी को रखते हुए। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी बना के लगा सकते हो। यहाँ पर मैं गले के लिए पट्टी बना के लगा रही हूँ। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब इसको फोल्ड करते हुए और सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ कवर करते हुए इसके ऊपर मैं एक सिलाई फिनिशिंग की लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए गले की पट्टी बन गई है। अब इसी तरह से हमें दोनों ब्लाउज में क्रॉस पट्टी बना के लगाना है नेक के ऊपर। अब आगे की तरफ से हम हल्का सा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच जितना। फिर उसके बाद से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई लगाना है नेक के ऊपर। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि ये आसानी से पलट जाए। अब यहाँ पर देखिए पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर हम लगा रहे हैं फिनिशिंग की सिलाई। अगर आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो गले के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर ब्लाउज कटोरी ब्लाउज बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।